हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइस में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में लूसेंट फिजिक्स कराने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग चैनल पर बना रहेगा, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड, सरल आवर्त गति। देखिए, आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन एक निश्चित पथ पर गति करती है वस्तु, जबकि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है। तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, ओसिलेटरी मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। किसी पिंड की साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनिक यानी कंपन गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वालों कण का अपनी साम्य स्थिति के एक और जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। क्या कहता है? दोलन या कंपन कहलाता है। दोलन। देखिए फ्रेंड, अब है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत एग्जाम में पूछता है ये पॉइंट। देखिए बहुत याद रखिएगा ये वाला। और देखिए फ्रेंड, यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n इक्वल टू 1/t होता है। क्या होता है? 1/t। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। अब देखिए सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है इसका। देखिए फ्रेंड, देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला देखिए हम लोग पढ़ें, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है उसका त्वरण शून्य होता है। सेकंड पॉइंट में शून्य होता है। और तीसरा है वेग अधिकतम होता है, इसमें अधिकतम बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और पांचवा पॉइंट गतिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसका त्वरण अधिकतम होता है। और सेकंड है उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। और तीसरा पॉइंट थर्ड नंबर है गतिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य ऊर्जा होती है। और फोर्थ पॉइंट स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। और पांचवा पॉइंट है वेग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग फिर पढ़ेंगे सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम। इसको हिंदी में बोला जाता है सरल लोलक। देखिए, यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक बोब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके
छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर है सरल लोलक का आवर्तकाल। देखिए T=2π√1/g, जहाँ L डोरी का प्रभावी लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए ये फॉर्मूला है, आप एक तरफ से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसको नोट में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड फिर इसका मैं पढ़ूंगा निष्कर्ष। देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ बनता है। देखिए T∝√L, अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। और सेकंड नंबर है फ्रेंड, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है देखिए T∝√L/G, यानी किसी लोलक घड़ी की पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम हो जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड। और फोर्थ पॉइंट है, यदि लोलक घड़ी का उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण G=0, अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगा। सर्दियों में L कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। और देखिए फ्रेंड, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान, देखिए G जो होता है, G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना है। क्या है? 1/6 गुना है। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड कर देता हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो